अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? और कुछ आज बड़ी रेवोल्यूशनरी किस्म की बातें आपसे करनी हैं। बाज़ औक़ात हमारे दिल के अंदर, हमारे ज़हन के अंदर एक उबाल सा उठता है। एक उबाल सा उठता है कि मैं क्यों ना अपनी ज़िंदगी को रेवोल्यूशनाइज़ कर लूँ। एक उबाल सा उठता है, क्यों ना मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत ही उसके अंदर बुनियादी किस्म की और इनकलाबी किस्म की तब्दीलियाँ जो हैं और चेंजेस जो हैं, मैं उनको ले आऊँ। हकीकत ये है कि ये बड़ी अच्छी मोटिवेशन है, सिर्फ़ इसे कायम रखने की ज़रूरत है। और अगर हम इसको कायम नहीं रख पाते, इस मोटिवेशन को जारी नहीं रख पाते, तो यकीनन हम वो इक़दामात भी नहीं कर पाएंगे जिन इक़दामात की ज़रूरत होती है। अक्सर लोग, इंसानों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत इतनी क्लैरिटी के साथ, इतनी शफ़ाफ़ियत के साथ उन चीज़ों से आगाह भी नहीं है कि जो एक इंसान की ज़िंदगी को बहुत शानदार बना लेने के लिए बहुत अहमियत और बुनियादी अहमियत की हामिल हैं। आज हमने इसी पे बात करनी है और कुछ ऐसी 12 चीज़ें, 12 आइटम्स ऐसे एनलिस्ट किए गए हैं कि जो अगर हम ये कर लें और जिनका थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो है, जिनको हम आहिस्ता आहिस्ता लेना शुरू कर दें और इस तरीके से हमारी प्रैक्टिस और स्किल जो है उनके ऊपर बढ़ती चली जाएगी, और फिर हम इंशाअल्लाह उन 12 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर लाने में कामयाब हो जाएंगे। और पहले से भी एक हद तक वो चीज़ें हमारे अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। सिर्फ़ हमें अगर आगाही हो जाती है कि ये बात जो मैं पहले से कर रहा हूँ, अगरचे ज़्यादा शद्दोमत के साथ नहीं, लेकिन इसकी बेपनाह अहमियत है, मुझे मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के अंदर इसका बहुत बड़ा किरदार और एक अहम रोल मौजूद है, तो यकीनन हम उसे पहले से बेहतर अंदाज के अंदर करना शुरू कर देंगे। आइए देखते हैं कि ऐसी 12 चीज़ें कौन सी हैं। सबसे पहली बात वो है एम्ब्रेसिंग चेंज। पहली पहली बात जो हमें करनी है, एक तब्दीली के लिए और चेंज के लिए आप तैयार हो जाएं। गेट रेडी फॉर द चेंज, एम्ब्रेसिंग चेंज, इसके लिए इंसान तैयार हो जाए। चेंज को गले लगाना और इसकी तब्दीली की मुज़ाहमत न करना, बल्कि तब्दीली के अंदर छुपे हुए नए मसाइल और चैलेंजेस को और कमर बस्ता होकर कि मैं इनको फ़ाइट और इनको कंकर करना और इनको फ़तह करना, इनको मैनेज करना अब मेरा काम है। इस पे हम तैयार हो जाएं और इस बात पे तैयार हो जाएं कि मैं इनको मैनेज करके, इनको कंट्रोल में लाकर, इनकी तस्खीर करके, इनके साथ रहकर अपने कॉन्फिडेंस के अंदर, अपनी स्किल के अंदर बहुत बड़ा इजाफा करने जा रहा हूँ। और साथ ही साथ इन तब्दीलियों की वजह से इनसे खाइफ होने की बजाय इनके अंदर मौजूद नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, नए मौके जो हैं, मैं उनको तलाश कर लूँगा। ये काम हमें सबसे पहले एम्ब्रेसिंग चेंज को एम्ब्रेस करना, ये इंतहाई अहमियत का हामिल काम है। और इसके फ़ौरन बाद दूसरी चीज़ वो क्या है, वो ये है कि सेटिंग क्लियर गोल्स। हमें अपनी ज़िंदगी के बड़ी क्लैरिटी के साथ, शफ़ाफ़ियत के साथ, 2 और 2 4 की तरह अपने गोल्स को, अपने मकासद को, अपनी डेस्टिनेशन को हमें तय करना है। और इसकी वजह ये भी है कि जब तक एक इंसान अपनी उस डेस्टिनेशन को तय नहीं कर लेता, वो इंसान एक डायरेक्शनलेस इंसान होता है कि जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो, जिसे कुछ इल्म ना हो कि किस सिमत के अंदर उसने ट्रैवल करना है, उसने जाना है। और पहली बात
पहली बात एम्ब्रेसिंग चेंज, दूसरी बात सेटिंग क्लियर गोल्स, अपने मकासद को क्लियरली बयान करना, अपने जहन के अंदर चिज़ल कर लेना, अपने जहन के अंदर, अपने दिलो दिमाग के अंदर उसको उसको नक्श कर लेना। और ये दूसरी बात। तीसरी बात प्रायोरिटाइजिंग रेस्ट एंड रिकवरी। तीसरी बात, हमने अपना जो एक, जब हम काम करने की बात करेंगे, जब हम मेहनत की बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक इंसान का रेस्ट करना, रिप्लेनिश करना, अपनी एनर्जीज को रिचार्ज करना बेपनाह अहमियत का हामिल है। लिहाजा हमें इस बात को भी अहमियत देनी है कि वक्फे वक्फे से हम काम करें और ब्रेक्स लेते रहें, और उन ब्रेक्स के अंदर अपने आप को रिफ्रेश करने का, अपने आप को रिचार्ज करने का जो अमल है उसे हम जारी रखें। चौथी बात, कीपिंग अ रियलिस्टिकली पॉजिटिव माइंडसेट। कीपिंग अ रियलिस्टिकली पॉजिटिव माइंडसेट। अब ये चौथी बात है। पहली बात इसके अंदर माइंडसेट को समझने की है कि माइंडसेट बिल आखिर किसे कहा जाता है। एक इंसान का जो रवैये हैं, उन रवैयों को मजमूई तौर पे एक इंसान जो है उसे, उसके रवैयों को मजमूई तौर पे जब देखा जाए तो वो माइंड सेट कहलवाता है। तो हम लोगों ने एक पॉजिटिव मगर रियलिस्टिक, देखिएगा यहाँ सिर्फ पॉजिटिविटी की बात अमूमन की जाती है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ साथ रियलिस्टिक होने का भी, उसको भी बहुत अहमियत से बात की गई है। पॉजिटिवली, रियलिस्टिकली पॉजिटिव हमें होना है। हकीकत पसंदी और पॉजिटिविटी गो हैंड इन हैंड, इन दोनों को साथ लेकर के चलना है। और फिर पांचवी बात, एस्टेब्लिशिंग रिफॉर्मिंग इम्प्रूविंग रूटीन। रूटीन की बात है। पांचवी बात रूटीन्स की बात है। रूटीन बनानी है, बेहतर से बेहतर रूटीन, और रूटीन को मज़ीद बेहतर तर करते रहने की कोशिश करना है। ये पांचवी तब्दीली अपने अंदर लानी है। और छठी बात है स्टेइंग इन टच विद लव्ड वंस, जो हमारे प्यारे हैं, जिनसे, जो हमारी फैमिली है, जो हमारे लव्ड वंस हैं, उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक़ जो है वो बनाए रखना, कायम रखना, और उनके साथ इन टच रहना, उनसे राब्ते में रहना। और रिलेशनशिप्स, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स एक इंसान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। और फिर अगली बात, सातवीं बात, प्रैक्टिसिंग काइंडनेस एंड कंपैशन। हमने, जब हम अपनी बहुत सारी बातें करते हैं, हमने उसके साथ साथ थोड़ा रहम दिली का और थोड़ा हमदर्दी का जज्बात जो हैं लोगों के लिए अपने दिल के अंदर रखने हैं। थोड़ा रहम दिल होना और थोड़ा कंपैशन होना, रहम दिली और काइंड हार्टेडनेस हमारे अंदर मौजूद रहनी चाहिए। और आठवीं बात, लर्निंग टू से नो। लर्निंग टू से नो। अब जहाँ हमने काइंडनेस की बात की, जहाँ पे हमने कंपैशन की बात की, वहाँ पे उसी के साथ साथ हमें एक काम और करना है, और वो एक काम ये है कि हमें ना करने की आदत भी, प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। हम ना कर सकें, लर्निंग टू से नो, हमने ना करने की जो सलाहियत है वो बहरहाल हम अपने अंदर पैदा करनी है। ना करने की सलाहियत, हर एक बात के जवाब में हाँ करना या पैसिव हो जाना, ये बात दुरुस्त नहीं है। हमें एक्टिव रहना है, और हमें हमें अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं, यहाँ पे बात जो आती है वो यहाँ पर जो बात आती है वो बाउंड्रीज़ की बात आती है, वो हदूद की बात आती है कि भाई हर चीज़ का एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक हद होती है। आप यहाँ तक आ सकते हैं, नॉट, इससे आगे आप नहीं आ सकते। तो ना करना, ना करने की भी हमें आदत होनी चाहिए। हमेशा ये काम न करें कि हमसे कोई जिस चीज़ का मुतालबा करे, जो चीज़ हमसे एक्सपेक्ट कर रहा हो, तवक्को रख रहा हो, या जिस चीज़ के लिए हमें कोई मोटिवेट करे, राग़िब करने की, कायल करने की और परसुएड करने की कोशिश करे, हम उससे परसुएड हो जाएं, ये काम हमने नहीं करना है। वी हैव टू लर्न टू से
नो نہ کرنے کی جو عادت ہے وہ بھی، نہ کرنے کی جو پریکٹس ہے، نہ کرنے کا جو کرج ہے، نہ کرنے کی جو سکل ہے، وہ بھی بہرحال ہمیں اس کے لیے بھی وہ بھی تیار اس کے لیے رہنا ہے۔ اور کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی انسان ہو، اس کے سامنے ہمیں اس طریقے سے انکنڈیشنل، غیر مشروط طریقے سے چلنا، غیر مشروط طریقے سے تعلق قائم رکھنا، یہ قطعاً درست بات نہیں ہے۔ ہمیں نہ کرنے کی سکل ہمیں بہرحال آنی چاہیے۔ اور نامی بات ہے، سیکنگ آؤٹ مینٹورشپ اینڈ ہیلپ along دا وے، ہمیں ایک ہیلپ لینا اور مینٹورشپ یعنی گائیڈنس لینا، کوچنگ، کسی انسان کو بحیثیت کوچ جو ہے اپنے ساتھ، اس کے ساتھ منسلک ہو جانا، اس بات کی بھی بڑی اور بے پناہ اہمیت ہے کہ ہم کسی انسان کو اپنے ساتھ ایک کوچ کی حیثیت سے، جو ہماری رہنمائی کرتا رہے، جو ہمیں ٹرین کرتا رہے، جو ہمیں بتاتا رہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ ہمیں یہ بہرحال بہت اہمیت کی حامل بات ہے۔ آگے چلتے ہوئے 10ویں بات وہ کیا ہے؟ نرچرنگ یور پیشنز اولڈ اینڈ نیو۔ کچھ ہمارے پیشنز ہوتے ہیں، کچھ ہمارے شوق ہوتے ہیں، کچھ ہمارا عشق اور جنون ہوتا ہے، بعض چیزوں سے ہمیں بہت محبت ہوتی ہے۔ اگر وہ چیزیں پازیٹیو ہیں، اگر وہ کام اور ایکٹیویٹیز مثبت ہیں، ہمیں کرنے چاہیے، ہمیں ان کے لیے خاصا وقت نکالنا چاہیے، انہیں اپنی ترجیحات کے اندر پرانے پیشن اور نئے پیشن، پرانے پیشن اور نئے پیشن، ہمیں دونوں کا خیال رکھنا ہے، دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اپنے پیشنز کو، اپنے عشق اور جنون کو قطعاً بھی نظر انداز نہیں کرنا، نگلیکٹ نہیں کرنا۔ 11ویں بات، پریکٹسنگ پیشنس۔ اب یہ 11ویں بات بڑی اہمیت کی حامل، ہر ایک بات بڑی اہمیت کی حامل۔ اور 11ویں بات ہمیں یہاں پہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے پیشنس جو ہے، ہم نے جو صبر و تحمل ہے، ہم نے اس کو پریکٹس کرنا ہے۔ وی ہیو ٹو پریکٹس دا پیشنس۔ اور یہ بھی بہت کمال کی اہم اہمیت رکھنے والی بات ہے، ہمیں پیشنس کو، صبر و تحمل کو ہمیں پریکٹس کرنا ہے۔ اور اگر ہم یہ پریکٹس کر لیتے ہیں تو یہ بہت اعلیٰ اور کمال کی بات ہے۔ یقین جانیے گا، جو پیشنس ہے وہ اہم ترین اور اہم ترین صفات میں سے ایک ہے۔ صبر و تحمل کا ہونا اہم ترین صفات میں سے ایک ہے۔ اور اگر کسی انسان کے اندر صبر و تحمل نہیں ہے، آپ یقین جانیے گا کہ وہ انسان کسی بھی وقت کچھ بھی نگیٹو اور غلط کام کر سکتا ہے۔ لہٰذا صبر و تحمل کو ڈیولپ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اور 12ویں اور آخری بات، اسٹیئنگ اوپن مائنڈیڈ فار لرننگ اینڈ گروتھ۔ ہمیں اپنے آپ کو اوپن مائنڈیڈ رکھنا ہے۔ اور یہ اوپن مائنڈیڈنس کیا ہے؟ اس کا مطلب در حقیقت یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے نئے آئیڈیاز، نئے خیالات، نئے رویے، ہمیں ان کے لیے ایٹ لیسٹ اپنے ذہن کو اوپن رکھنا، اور بغیر کسی تعصب کے، اور بغیر کسی، آپ کہیں کہ بغیر کسی نگیٹیوٹی کے، ہمیں ان کو اوپن مائنڈیڈلی ہم نے ان کو دیکھنا، ان کے پلس مائنس دیکھنا، کسی تعصب کا شکار ہوئے بغیر، اور کسی، آپ کہیں، ضد کا شکار ہوئے بغیر، کسی، آپ کہیں کہ پرانی چیزوں سے آپ ان کے مقید ہوئے بغیر، کسی ریئیکشنری، آپ کہہ لیں کہ طرز عمل کو اختیار کیے بغیر، ہم نے نئی چیزوں کو اوپن مائنڈیڈلی، کھلے ذہن سے، اگر وہ ان کے اندر میرٹس ہیں، اگر ان کے اندر کوالٹیز ہیں، اگر اس کے اندر پاور ہے، اگر اس کے اندر پازیٹیوٹی ہے، اگر اس کے اندر عملیت پسندی ہے، تو ہم نے اسے لینا ہے، ہم نے اسے ریجیکٹ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ وہ 12 صفات ہیں۔ اگر ایک انسان وہ بننا چاہتا ہے، ایک انسان اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، پازیٹیولی بدلنا چاہتا ہے، تو یہ بہت اعلیٰ شیڈول اور روٹین ہے جسے ہم نے بنانا ہے۔